थोड़ा सा हल्का सा मूव कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ के साथ। फिलहाल आपको पता है कि 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और किस चीज़ के हो चुके हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। मन की बात जो मोदी जी करते हैं उसके 100 एपिसोड्स कल कंप्लीट हो चुके हैं और फिलहाल हमारे साथ कैप्टन भूपेंद्र जी हैं, जो इस बारे में हमें और जानकारी देंगे कि किस प्रकार से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है और किस प्रकार से यहाँ पर जो रिकॉर्ड्स टूटे हैं। पहले मन की बात जो सुनी थी लोगों ने, उससे ज़्यादा इस बार सुनी है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। फिलहाल मन की बात करें तो 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं सर। हाँ, बिल्कुल। कल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मन की बात का 100वां एपिसोड प्रसारित हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और जैसा कि आप अभी कह रहे हैं कि इसमें वास्तव में एक विश्व रिकॉर्ड अपने आप में कायम हुआ है कल। हिसार जिले की अगर आप बात करते हो, केवल हिसार जिले की, जी। तो कल हम शाम के 4 बजे तक जो जल्दबाजी में हम कैलकुलेशन एक कर पा रहे थे, तो 60,000 प्लस लोगों का आंकड़ा तो हमारे पास आ चुका था। परंतु उसके बाद भी रात तक चल रहा था कि भाई वहाँ पे भी कार्यक्रम हुआ। हम तो ये बड़े बड़ों की बात कर रहे हैं, जो लोगों ने देखा अपने घरों में बैठ के, अपने निजी ऑफिस में बैठ के, उसका तो हिसाब अगर लगाएंगे तो मेरे ख्याल से ये लाखों की संख्या में जा रहा है विषय सारा का सारा। और इससे ये साबित हो जाता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार की कल्याणकारी नीतियां अपना रहे हैं, जिस प्रकार का अच्छा वो काम कर रहे हैं पिछले 9 साल से, तो उसका एक बहुत अच्छा संदेश समाज के अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और जिसकी वजह से लोग उनको अपने आप ही अपनी स्वयं की प्रेरणा से सुनने के लिए ललायत होते हैं। और ये कल हम सब ने देखा, जो मैंने अभी बताया, 70,000 का आंकड़ा तो हमारे पास आ चुका है मोटा मोटा। लगभग किसी भी हम एपिसोड की बात करें, किसी भी कार्यक्रम की बात करें, 100 एपिसोड करना अपने आप में बहुत मुश्किल है और अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो किस प्रकार से लगभग 9 साल हो गए हैं इस बात को। 9 साल में जब एक एपिसोड पूरा होता है तो नॉर्मल सी बात है, उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारियां करनी पड़ती है, बहुत सारा विकास के लिए सोचना पड़ता है, क्योंकि हर एपिसोड के लिए एक अलग थीम रही है। हाँ, बिल्कुल। ये आप बात ठीक कह रहे हो। कल का मैं देख रहा था, तो मैंने 3-4 चीज़ों को ऑब्जर्व किया। एक तो वो बिल्कुल भी पॉलिटिकल बात नहीं करते हैं इसके अंदर। जी। कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो जिसके अंदर वो पॉलिटिकल, उसके अंदर कोई चीज़ निकल के आ रही हो या वो अपनी कोई चीज़ करते हो। ज़्यादातर थीम जो मेरे को दिखी वो इस प्रकार की थी। एक तो देश की दूर दराज के इलाकों में बैठ के लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दूसरा, लोग जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो आम आदमी कोशिश करता रहता है, हम सब अपने जीवन में चाहते हैं कि भाई मैं भी कुछ पुण्य का काम करूं, ऐसे किस प्रकार के लोग कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जो विशेष मेरे को लगी वो ये थी कि जो काम धंधे को लेके आम आदमी, गरीब आदमी अपना स्वयं का कोई कारोबार खड़ा कर रहा है और उसमें उसको सक्सेस मिल रही है, ऐसी सक्सेस स्टोरीज, ऐसी कहानियाँ, ऐसी व्यक्तिगत प्रेरणादायक कहानियाँ जिससे और जन समाज को उस चीज़ का लाभ मिले, वो भी इससे प्रेरित हों कि भाई हम भी अपना कामकाज करें। ऐसी इस प्रकार की 3-4 थीम के ऊपर वो वर्किंग कर रहे हैं। कल मैं बात करूं, 100वां एपिसोड था, तो कल की क्या थीम थी? आपने देखी थी? जी नहीं, मैं आप नहीं नहीं देख देख पाया सर। पाए? अच्छा। कल की 4-5 चीज़ें थी और जो हमारे लिए बड़ा हर्ष की बात है, हरियाणा निवासियों के लिए, कि उसके अंदर 2 व्यक्ति उन्होंने दिखाए। एक सुनील जागलान जी हैं, जो बीबीपुर गांव जी, जींद जींद में हैं, के पास। वहाँ के रहने वाले हैं और मेरे पुराने परिचित हैं। उन्होंने, जब सरकार आई थी 2014 में, उससे जस्ट पहले एक मुहिम छेड़ रखी थी कि भाई बेटियों को बचाना है, और सेल्फी विद डॉटर, मतलब अपनी बेटी के साथ सेल्फी, ऐसा एक अभियान उन्होंने शुरू किया था। वो बीबीपुर गांव में सरपंच भी थे उस टाइम पे, कई बार मेरे से मिलना जुलना भी रहा। तो वो काम कितना बड़ा कारगर साबित हुआ कि पूरे भारतवर्ष में, हरियाणा में वो स्कीम आदरणीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च करी थी। पानीपत के अंदर वो आए थे और इसकी ब्रांड एम्बेसडर
वो एक्ट्रेस हैं जी, वो बनी थी। और उसके बाद हमें लगता था भाई जैसे पुरानी कांग्रेस की सरकारों में चलता था, भाई ये भी एक स्कीम लॉन्च होगी और बाद में भूल भाल जाएंगे। परंतु आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस चीज़ को क्रियान्वित किया और आज हम देख रहे हैं कि जो अनुपात की रेशियो है, सेक्स रेशियो जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो कितनी इम्प्रूव हो गई है। जो भ्रूण हत्या होती थी बच्चियों की, वो ख़त्म हो गई है लगभग, और जिसकी वजह से ये एवरेज ठीक हो गया है। तो कितना बड़ा एक लाभ हुआ है पूरे समाज को। दूसरी जो थी वो एक प्रदीप सांगवान है, और प्रदीप सांगवान जी रेवाड़ी की तरफ के रहने वाले हैं। प्रदीप सांगवान जी ने पहाड़ों में जाके एक साफ सफाई का अभियान छेड़ रखा है, और उनकी एक संस्था उन्होंने खोल रखी है। तो दोनों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दूसरी बार बात की, और उनका दोनों का ये कहना था जी, जब आपने, हम जंगल में काम करा करते थे और बड़ा मुश्किल था, पर जब आपने हमारे को टीवी के ऊपर और मन की बात के अंदर बताया, तो उसके बाद हजारों हजार की संख्या में लोग हमारे साथ जुड़े, और संसाधनों की भी फिर कमी नहीं रही, और हमारा जो काम था उसमें एकदम से प्रगति आई। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बात करें बीजेपी के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की, उन्होंने कितने लोगों ने ये कार्यक्रम सुना? बीजेपी के तो मेरे ख्याल से 100% जो कार्यकर्ता है, हजारों की संख्या में, सब ने सुना। गांव में, खलियान में, शहर के अंदर, गरीब बस्तियों के अंदर, मजदूरों के अंदर, किसानों के अंदर, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मोबिलाइज नहीं हो रखा था। एक दिक्कत जो हमको आ रही थी प्लानिंग के टाइम पे, वो ये थी कि इतने सारे कार्यक्रम छोटे छोटे होने लगे थे, और उनको फोटो खींच के नमो ऐप पे डालना था, तभी वो गिनती होती। तो शुरू में तो हमने कोशिश की कि भाई एक एक व्यक्ति चला जाए जहाँ जहाँ पे भी प्रमुख कार्यक्रम हो रहे हैं, पर इतनी संख्या हमारे पास भी नहीं थी जितनी डिमांड आ रही थी। तो बाद में फिर हमने फ़ोन के ऊपर जो गाइडलाइन आई हुई थी, वीडियो आए थे कि किस प्रकार से फ़ोटो अपलोड करनी है, उन्हीं को भेज भेज के फिर काम चलाया। तो अब आप देख लो कि कितने कार्यकर्ताओं का अभाव हो गया था भेजने के लिए। मैं बात करूं तो पर्सनली आपने कहाँ पर सुना था मन की बात, और आपके साथ जो लोग बैठे हुए थे उनका क्या रिएक्शन था? बहुत अच्छा रिएक्शन था। हम लोग उकलाना के अंदर गए हुए थे, उकलाना हलके के अंदर, और वहाँ पे जो एक गांव था उसके अंदर हमने ये सारा का सारा कार्यक्रम सुना था। और वो मुख्य रूप से अपना इनका गांव है, शैलजा जी का परबूवाड़ा गांव के अंदर इतनी संख्या के अंदर लोग आना, वहाँ के लोगों का बताना था पहली बार हुआ है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे हमेशा जीतती है, पिछले 2 इलेक्शन हो चुके हैं, 19 वाला भी लोकसभा विधानसभा, उससे पहले 14 वाला भी लोकसभा विधानसभा। परंतु खुले में इतने लोग कभी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं बैठते। तो मैंने समझाया भाई ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम तो नहीं है, ये तो मोदी जी का कार्यक्रम है, और इसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं होती है। पर फिर भी वहाँ लोग खूब आए हुए थे। अब मैं अगर जा रखा था तो ये मना तो कर नहीं सकते कि भाई बीजेपी के लोग नहीं हैं। तो वहाँ जो प्रतिक्रिया भी आई बाद में भी, गांव के सरपंच भी थे, वहाँ के जो पंचायत के सेक्रेटरी थे वो भी थे, कुछ स्कूल के टीचर भी थे, और भी लोग थे। सबका यही कहना था जी, बहुत प्रेरणास्पद रहा हमारे लिए। और उसका मन की बात का मकसद, जैसे अपन ने पहले डिस्कस किया, वो मकसद भी वही है कि बहुत प्रेरणा मिले लोगों को। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, थोड़ा कड़वा है, पहले ही माफ़ी चाहूँगा। प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए होता है, लेकिन ये क्यों फैल जाता है कि ये कांग्रेस से है, ये बीजेपी से है? तो लोग काफ़ी जितनी भी पार्टी हैं आपस में गरमा-गर्मी करती हैं और किसी भी बात को सही से नहीं सुन पाती। ये तो बिल्कुल भी कड़वा सवाल नहीं पूछा आपने, ये तो नहीं, बड़ी ये नॉर्मल सी बात है। सभी पार्टियों के लिए है, ये सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं है, ये कांग्रेस के लिए भी है, आम आदमी पार्टी के लिए भी है। क्योंकि सवाल आरोप तो सब पे लगाए जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री पे लगाए जाते हैं, लेकिन ये कह के लगाए जाते हैं कि ये बीजेपी के हैं, ये कांग्रेस के हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहा जाता कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। ऐसा है, स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से हम मनुष्य बने हुए हैं, उससे क्या है कि हम एक पार्टी की विचारधारा को पसंद करते हैं, एक की को नहीं करते हैं। जिसको करते हैं उसको हम वोट डालते हैं। और अगर सरकार
उनकी नहीं बनती है तो स्वाभाविक रूप से आपके हिसाब वाली सरकार नहीं बनी है। हाँ, ऐसा ही प्रधानमंत्री जी के लिए या मुख्यमंत्री जी के लिए या हम जैसों के लिए कहा जाएगा कि हम भी एक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री जी भी एक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री जी भी एक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, परंतु जब वो सरकार बना लेते हैं तब मुख्यमंत्री किसी का नहीं होता, सबका होता है, एक पार्टी का नहीं होता। ऐसे ही प्रधानमंत्री भी नहीं होते। और मैं कल भी ये अपनी बात रखी वहाँ पे पत्रकारों के बीच में कि एक विशेषता है, मुख्यमंत्री जी का ही उदाहरण दूंगा मैं यहाँ पे भी, कि मनोहर लाल जी ने जब नए नए सरकार में आए तो उन्होंने कहा कि भाई मैं सर्वांगीण विकास करूंगा, सबका साथ सबका विकास का उन्होंने नारा दिया। हमें भी शुरू में नहीं समझ आया, फिर उन्होंने बताया कि भाई चाहे हमारा विधायक है या नहीं है, मैं लगभग सबका 19-20 का एक अलग विषय है, सबका हर विधानसभा क्षेत्र का बराबर का विकास करूंगा। बहुत सारे लोगों ने हमारे को इंक्लूड करके हमें लगा यार ये नई टाइप की राजनीति कहाँ से आ रही है, कैसे काम चलेगा भाई, जिन्होंने वोट ही नहीं दिया और आप उनको भी बराबर तराजू में अगर आंकोगे तो फिर कैसे बात बनेगी। क्योंकि आज तक की राजनीति हमने ऐसी ही देखी थी, पर मनोहर लाल जी अपनी बात पे अडिग रहे और आज हमको उस चीज़ का लाभ मिल रहा है। अनेकों अनेक लोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़े हुए थे, उनको ये सब चीज़ें पसंद आई कि भाई देखो बगैर किसी प्रकार के भेदभाव के काम हो रहा है। पुरानी सरकारों में हमको पता है किस प्रकार से नौकरियां मिलती थी, या तो अपने लोग लगते थे और या फिर पैसे ले दे के लगते थे। आज बताओ कोई उंगली उठा सकता है? विपक्ष के कितने लोग हैं जिनके बच्चे नौकरियों के अंदर लगे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर। तो ये फर्क होता है, ये न्यूट्रल बात समझा रहा था जो आप पूछ रहे थे। नौकरियों की आपने बात की, कल कृष्ण बेदी जी हिसार में थे, उन्होंने भी एक बात की, चाहे सरकार कोई भी हो, लगभग नौकरियां इतनी होंगी 2 लाख 3 लाख लोग सरकारी जॉब के पीछे ना पड़ के प्राइवेट रोजगार यानी अपना रोजगार खोले, जिससे वो लोग कई लोगों को रोजगार दे सके। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। आज के दिन माहौल इसी प्रकार का बनाया जा रहा है। मन की बात में भी तो हमने यही कहा, सरकारी नौकर की बात तो कहीं करी नहीं, वहाँ पे यही प्रेरणा दी जा रही थी भाई आप स्वयं का रोजगार खड़ा कीजिए, स्वयं के घर में बैठ के आप काम कीजिए, स्वयं सेवी ग्रुप बनाओ, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ अपना, उसके माध्यम से आप काम खड़ा कीजिए। भारत छोड़ दो 2 मिनट के लिए, विश्व के अंदर आप बता दो कोई एक देश हो जो सारा सरकारी नौकरियों के ऊपर चलता हो। आखिर में गिनती के ही कुछ लोग सरकारी नौकरी में जाएंगे और बाकी ज़्यादा बड़ा पोर्शन जो समाज का होगा वो तो स्वयं के ही कामकाज से, धंधे से, सिस्टम से, बिजनेस से चलेगा। तो ये तो हमारे को भी यहाँ समझना चाहिए। और जहाँ तक नौकरियों की बात है वो पारदर्शी ढंग से पिछले 9 साल से हरियाणा के अंदर बिल्कुल दी जा रही है। जी। तो फिलहाल मन की बात आपने कहाँ पर सुनी है, ये सबसे बड़ा सवाल है आप लोगों के लिए। जितनी भी जनता इस वीडियो को देख रही है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपने यदि सेल्फी ली है तो आप नमो ऐप पर अपलोड नहीं कर पाए हैं, यहाँ पर अपलोड कीजिए। आपको न्यूज़ आपकी तरफ से एक अवार्ड ज़रूर मिलेगा, जिसकी सेल्फी बेस्ट रहेगी। आप सपोर्ट करेंगे सर इस चीज़ हाँ को? बिल्कुल करेंगे। जी। आपके पास नमो ऐप पे कर दें तो सबसे अच्छी बात है, आपके पास कर देंगे तब भी हम आपको सपोर्ट करेंगे। जी। तो फिलहाल आपका क्या कहना है इस पर कमेंट में राय जरूर दीजिए और देखते रहें न्यूज़ आपके साथ।